सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है। सर, कैसा रहा आज का दिन 14 अगस्त का? जी, बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान के शहरियों ने पूरे पाकिस्तान में बशमूल पंजाब, लाहौर, तमाम जिलों के अंदर लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, उकाड़ा, तमाम लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ जो है वो 14 अगस्त को मनाया है। रात 12 बजे के बाद ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी की मुजाहरा किया गया और आतिशबाजी की बहुत ज्यादा जो है वो आतिशबाजी की गई, जिससे लोगों ने खुशी का इजहार किया। उसके बाद लाहौर के जो मेन इलाके हैं, लिबर्टी है, मीनार पाकिस्तान है, वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जैसे ही रात को 12 बजे तो उसके बाद आतिशबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों ने वहां पर बड़े जोशो खरोश से वहां पर इसको एंजॉय किया। उसके बाद आज सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैलीज निकाली गई, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए और लोगों का ये तासुर था कि हम इस 14 अगस्त को बहुत वलवले और जोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान को एक जबरदस्त किस्म की फतह फतह मिली थी और उसकी वजह से हमें अब इसमें जोश और जोश बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। इसी तरह वाघा बॉर्डर पर जो परचम कुशाई की तकरीब थी उसमें भी बेतहा जो रश था और लोग जो थे वो रूटीन से ज्यादा लोग वहां पर गए थे, वो भी इसी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो आज सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात भी होती रही और रात के तीसरे पहर जो है वो बारिश शुरू हो गई थी, जो कि सुबह जो तकरीबन को 7-8 बजे तक जारी रही, जिसकी वजह से सुबह एक तकरीब थी हजूरी बाग में, जहां पर मीनार इकबाल पर जो है वो गार्ड्स की तब्दीली हुई थी, जिसमें लाहौर गैरिजन के कमांडर जो थे वो वहां पर फूलों की चादर चढ़ा रहे थे। इसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वहां पर परचम कुशाई की तकरीब की थी, जिसमें हिस्सा लिया था। तो आज सारा दिन जो है वो तमाम लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ जो है वो 14 अगस्त को एंजॉय किया है। अच्छा, जनाब नगर, चिन्योट, फैसलाबाद, यहाँ की क्या सूरत हाल थी सर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद, चन्योट और जनाबनगर में भी जो बड़ी इमारतें थी उनके ऊपर चरागा किया गया था और सारे इलाके में और शहर को जो है बड़े बड़े फ्लैग्स के साथ सजाया गया था और वहां पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त को मनाया है और लोग जो है वो इंजॉय करते रहे और सारा दिन जो है वो रैली की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में पाकिस्तानी परचम उठाकर जो है वो सड़कों पर मार्च करते रहे हैं, गलियों में निकलते रहे हैं। तो तमाम शहरों में जो है वो बहुत ज्यादा जो है जोशो खरोश और वलवे के साथ जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया है कि अहमदिया मस्जिद पे हमला हुआ? क्या हुआ था? हमारे देखने वालों को बताइए और कहाँ पे ये वाक़या पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, आज एक रैली थी, ये डच कोट जिला फैसलाबाद का इलाका है करतारपुर, वहां पर एक रैली थी जो पाकिस्तान के हक में निकाली गई थी। उसमें जो है वो तकरीबन कोई 200-250 के करीब अफराद थे जो कि पाकिस्तान की रैली, पाकिस्तान के हक में जश्न आज़ादी की रैली निकाल रहे थे। तो वो जब करतारपुर के पास 275 करतारपुर पहुंचे तो वहां पर रैली गुजर रही थी, तो उसके पास ही कादियानी इबादत गाह थी, तो उसके पास पहुंचकर वो रैली खड़ी हो गई और वहां पर पहुंचकर उन लोगों ने जो इबादत गाह है उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया, उसके दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, उसकी जो अमलाक है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इसके बाद वहां पर जो मीनार बने हुए थे उसके ऊपर चढ़ के उसको भी उन्होंने तोड़ दिया और इसके बाद जो तमाम जो सामान था उसको रख के उन्होंने उस कादियानी इबादत गाह को आग लगा दी और इसके बाद जो 7 कादियानी जो अफराद के घर थे उनके भी शीशे तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़ दिए और जो उनका सामान था वो भी लूट लिया। और ये जो सारा वाकया है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है ये सारा वाकया चलता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो वहां पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। और एक बात और जो हमने रिपोर्टली हमें पता लगी है कि ये जो इबादत गाह है ये भी सन 1984 जो है उससे पहले की तमीर शुदा है। तो वहां पर इलाके में बहुत ज्यादा खौफ और हरास पाया गया और लोगों के घरों पर और वहां पर जो पास की दुकानें थी उनके ऊपर काफी ज्यादा पथराव किया गया और यहाँ तक भी बात आई है कि वहां पर एक कादियानी नौजवान था तो उसको भी लाठियों से और ईंटों से मारा गया है और जिससे तकरीबन जो इतलात के मुताबिक 3 से 4 अफराद जो है जो कादियानी कम्युनिटी के वो जख्मी है, जिनके ऊपर पथराव किया गया या उनको डंडों या सोटों के साथ जो है उसके ऊपर हमला किया गया। तो ये एक आजादी की रैली थी जो कि आजादी की तरफ जाते जाते वहां पर खड़ी होकर कादियानी कम्युनिटी के ऊपर जो है उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया और वहां पर उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा के आग लगा दी। सर, ये बताइए कि 2 ढाई घंटे तक सब कुछ चलता रहा, पुलिस आई बाद में या कुछ हुआ वहां पे? ये क्या हुआ, एंड क्या हुआ?
जी, ये तो तकरीबन 2 ढाई घंटे जो है ये सारा वाक़या होता रहा वहाँ पे। उसके बाद तकरीबन कुछ जो हमारे ज़राए से इत्तला मिली है कि 3 से 4 घंटे के बाद जो है वहाँ पर पुलिस पहुँची है। उतनी देर तक हर चीज़ वो चीज़ जल भी चुकी थी और जो वहाँ पर जो अगर आप फुटेज आपको दिखाएँ तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर एक अजीब-सा समा था, जैसे सड़कों पे पत्थर बिखरे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है। तो वहाँ पर पुलिस क पहुँचने से पहले वहाँ पे तमाम काम मुकम्मल हो चुका था। उस वक़्त तो पीछे बचा ही कुछ नहीं था कि ना कोई सामान बचा था, ना कोई अफराद थे। जो भी थे वहाँ पे खौफ-ओ-रात की वजह से वहाँ से निकल चुके थे। जो वो कादियानी इबादतगाह है वो मुकम्मल तौर पे अंदर से जल चुकी थी और उसको जो है वो उनके जो मीनार थे वो गिरे हुए थे। तो पुलिस उस वक़्त तक आई है जिस वक़्त तक लोग वहाँ से वो सारा काम करके जा चुके थे। तो उनकी बहुत कम तादाद थी। तो उसके बाद जो जैसे ही पुलिस ने नॉर्मल कार्रवाई की है तो अपना इज़हार किया है कि जी हमें तो इस बात का पता अब लगा है कि हाँ, यहाँ पर ये वाक़या हो गया है। तो उसके बाद जिस तरह रवायती जो बेहिसी का एक तल्लुक होता है पुलिस की तरफ से वही दिखाया गया है। सर ये बताइए, जो अभी आप बता रहे हैं कि एक नौजवान पे हमला किया गया, उसके बारे में आखिरी इत्तला क्या थी? जी, वो जो 3 से 4 अफराद हैं जिस नौजवान के मुतल्लिक़ आपको बताई है, तो उनके मुतल्लिक़ ये था कि उनको ईंटें मारी गई जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको जो है वहाँ पर 112 के ज़रिए रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। तो उस वक़्त तक ये लास्ट इत्तलात के मुताबिक उनको तिब्बी इमदाद जो ज़ख्मी है उनको दी जा रही थी। तो डॉक्टर्स के मुताबिक अभी उनका इलाज जारी है। अच्छा ये बताइए, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है वहाँ पे? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई भी ऐसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वहाँ पर जो है जो कादियानी कम्युनिटी है उनके अंदर बहुत ज्यादा खौफ-ओ-हरास की सिचुएशन पाई जा रही है, क्योंकि उनके अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी दुकानों को, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया है और वो एक खौफ की हालत में है कि पता नहीं क्या मामला होगा। क्योंकि पुलिस को जिस तरह प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी या कार्रवाई करनी चाहिए थी या वहां पर आकर वहां पर वो सारे फैक्ट फाइंडिंग करते कि ये वाकया क्यों हुआ है, यहाँ पर मॉब क्यों आया है, तो जबकि ये काम पुलिस को पहले करना चाहिए था। पुलिस का जो किरदार है वो तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद खा वो किसी भी कम्युनिटी के साथ तल्लुक हो, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता और ये पिछले बहुत अरसे के साथ जो है ये कादियानी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बल्कि अब तो यहाँ पर जो सिचुएशन देखिए कि जश्न-ए-आज़ादी की रैली के अंदर जो है उनकी इबादतगाह को पथराव किया गया, उसको जलाया गया, उसको तोड़ा गया, उनके साथ घरों को जो है उनके दरवाजे तोड़े गए। उसके बाद जो वहाँ पे जो अफराद हैं जो कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं उनको जख्मी किया गया। तो इसी तरह के वाक़या जो है इसके अंदर जो पेश आया, लेकिन पुलिस की तरफ से जो जिस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए थी या जिस तरह इसको कवर करना चाहिए था अभी तक नहीं किया गया। अच्छा ये भी तो, जो आप हालात बता रहे हैं, ये कहीं पहले से प्लानिंग ना की हो बकायदा तौर पर इन लोगों ने? जी बिल्कुल, ये जो हालात और वाक़यात और जो वीडियोज़ हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि ये एक जश्न-ए-आज़ादी की रैली की आड़ में जो है उन्होंने इसको टारगेट बनाया था और इस टारगेट बनाने की वजह से जो उन्होंने ये सारा काम किया है। क्योंकि जिस तरह से वो पथराव कर रहे हैं तो वहाँ पर एकदम से इतनी ज़्यादा ईंटें और डंडे और सोंटों के साथ हमला करना, ये एक बज़ाहिर तो अभी नज़र आ रहा है कि एक सोची-समझी साज़िश लगती है। लेकिन सबसे बड़ी जो हुकूमत की नाकामी है वो ये है कि एक कानून ये कहता है कि जब भी कोई रैली निकाली जाती है तो वो पुलिस की प्रोटेक्शन में निकाली जाती है। पुलिस रैली के आगे भी होती है और पीछे भी होती है। हमने लाहौर में देखा है कि जितनी भी लाहौर में रैलीज निकाली गई है जश्न-ए-आज़ादी की, उसके आगे भी पुलिस की गाड़ियां थी, उसके पीछे भी पुलिस की गाड़ियां थी, ताकि कोई बंदा रैली वाला बाहर किसी को नुकसान ना पहुंचाए और कोई बाहर का बंदा रैली को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब ये रैली वहां से गुजर रही थी तो वहां पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी? अगर वहां पर पुलिस मौजूद होती तो वो इनको रोकती या नफरी मजीद बुला के इनको मना करती। लेकिन बदकिस्मती के साथ 2 ढाई घंटे तक पथराव करना, मीनारों को तोड़ना, उसके बाद वहां पर आग लगानी, उनकी अमलाक को तोड़ना, तो ये एक बज़ाहिर जो देखने में आ रहा है कि ये एक प्लान करके वहां से निकले थे कि हम जश्न-ए-आज़ादी की आड़ में वहां पर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो पुलिस ने फौरी तौर पर इकदाम नहीं किया, किसी ना किसी राग में पुलिस भी इनको मौका देती हो कि ठीक है जी आप इस काम को कर लें, अगर हम मौके पे मौजूद होंगे तो फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो ये बात आपकी ठीक है कि हो सकता है कि पुलिस और इन दोनों के प्लान करने के बाद ये सारी जो है इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया हो। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और ये मैं बता देता आपको कि पाकिस्तान में आज़ादी के नाम पे क्या कुछ होता है।
और लोग किस तरह आज़ाद हैं वहाँ पे। अभी आपने सुन ही लिया कि आग लगा दी गई, नौजवान को ज़ख्मी किया गया, घरों के शीशे तोड़ दिए गए। बदकिस्मती ही है पाकिस्तान की, कौम की बदकिस्मती है, क्या कह सकते हैं। और भी जो अपडेट हुई आप तक पहुँचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल पता ही है आपको, एक आधा प्रोग्राम मैं लंदन में हूँ और किसी न किसी जगह पे जाता हूँ ताकि आप बाहर का नज़ारा भी कर सकें और प्रोग्राम भी सुन सकें। ये जनाब मैं हूँ विक्टोरिया स्टेशन पे, और प्रोग्राम के बाद विक्टोरिया स्टेशन जो है उसके जनाब अंदर भी चलेंगे और फिर कुछ झलकियाँ वो भी आपको देखने को मिलेंगी। आज का प्रोग्राम बड़ा ही एक अहम प्रोग्राम है। आप भी कहते होंगे हमारे प्रोग्राम तो सभी अहम होते हैं। अच्छा, ये जो आजकल आपने देखा कि यहाँ इंग्लैंड में लोग गाड़ियाँ बेचते हैं, उनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, और बड़ा ही ताज़ा वाक़या जो आज आपको बताएंगे। और होता ये है कि जो जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम भी है कि यार अजय भी बच, और फिर आपने बचना है, क्योंकि कोई ना कोई तरीका वारदात ढूंढा हुआ लोगों ने। अच्छा जी, हुआ ये कि ऑनलाइन अखबार में लोग देते हैं इश्तिहार कि हमने गाड़ी बेचनी है। दो बंदे आए, उन्होंने जनाब आके गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया। अब गाड़ी कभी वो कुछ चेक करे, फिर उन्होंने बोनेट खोला। बोनेट खोलने के बाद उन्होंने जनाब, एक बंदे ने जो मालिक था उसको बातों में लगाया, और दूसरे ने बोनेट खोलने के बाद गाड़ी के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ कर दी कि वो आज का पता ही इलेक्ट्रिक सिस्टम है सारा, कि गाड़ी के अंदर जो लाइटें थी वो जैसे ही चाबी लगाई स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो लाइटें थी वो सारी जलना शुरू हो गई, तो उनमें गड़बड़ कर दी। और फिर कहा कि जनाब ये जो आप गाड़ी बेच रहे हैं इसमें है नुक्स, कोई ना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है और इसकी प्राइस करो कम। उसने कहा कि मेरी तो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी, आपने कुछ किया गाड़ी को। वो जनाब वहाँ पे ये मानने के लिए तैयार नहीं था। अब जो बंदा था वो परेशान हो गया। उसने कहा कि जनाब ये जो कुछ भी अब मेरे साथ होना वो तो हो गया, और जो कीमत थी गाड़ी की उससे बहुत कम पैसों में वो लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते थे। अब ज़हनी टेंशन में ये बंदा कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने बताया कि ये ठीक करवाओगे, ये मर्सिडीज़ वालों के पास जाएगी गाड़ी, वो इतना पैसा लग जाएगा, ये लग जाएगा। कहानी सुनानी शुरू कर दी और ये डिस्टर्ब हुआ ज़हनी तौर पे, और काफ़ी कम कीमत पे वो लोग इससे गाड़ी ख़रीद के ले गए। ये बिल्कुल सही वाक़या जो कोई आपको मैं बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक बंगाली थे हमारे जानने वाले, उनके साथ भी हुआ कि उनकी गाड़ी कोई लेने आए हैं और गाड़ी नहीं ख़रीदी और चले गए। जब चले गए हैं तो बाद में वो उन्होंने कोई ऐसा कोड पता नहीं किस तरह क्या किया कि चाबी बनवा ली गाड़ी की, और फिर वो गाड़ी लेके वहाँ से जाने वाले थे कि ये बंदा बाहर निकल आया और किसी तरह वो रोक लिए, वो भाग गए। फिर इस गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी खड़ी की उसने, कुछ तरह की कहानी थी मिलती जुलती। फिर वो गाड़ी मर्सिडीज़ के पास गई और ठीक ठाक पैसे लग गए, कोड ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो ये इस तरह के फ्रॉड यहाँ पे हो रहे हैं। बड़ी आपने एहतियात करनी है, ये ना कि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। अब ज़रा स्टेशन के अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। वाक़या तो आपको सुना दिया, लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह वादा किया कि जो विक्टोरिया स्टेशन है वो अंदर के क्या हालात हैं आप मुझे भी देखते रहेंगे, ताकि कोई ये एतराज़ ना करे कि मेरी वीडियो बना रहा है और मैं अपनी वीडियो तो बना सकता हूँ। तो वो यहाँ पे क्योंकि शोर शराबा बड़ा था, मैं इसलिए बाहर चला गया। कोई म्यूज़िक सुना रहा है, कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। ये जनाब विक्टोरिया स्टेशन है। अब अंदर से मैं दिखाता हूँ, लोग यहाँ पे ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें पब्लिक, ये पीछे आपको पब्लिक नज़र आ रही है, ये देखें।
और ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है विक्टोरिया का। ये देखिए आपको मैं हर जाविये से कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें, ताकि कभी आप विक्टोरिया स्टेशन में आएँ तो आपको पता चले कि ये उधर दूसरी तरफ भी बहुत बड़ा, पर वो म्यूज़िक श्यूज़िक तबला सरंगी रख के बैठा हुआ, तो मैंने फिर उधर जाना, शोर शराबा बहुत ज़्यादा, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो जनाब ये बताइएगा कि आजकल ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे? और मैं क्योंकि लंदन की सैर खुद वैसे तो देखते ही रहते हैं, मैंने कहा चलो आपको भी करवाएं, मौसम अच्छा है और स्टूडियो से तो आप हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं। ये फिर मैं बाहर आ गया और बाहर भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ भी जनाब नज़ारे हैं, बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत हैं और ज़बरदस्त किस्म की दुनिया है ये जनाब। ये देखे पीछे, ये देखें, थोड़ा सा मैंने कहा ये भी ज़रूरी है। एक प्रोग्राम आजकल हमने ये रखा हुआ। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि विक्टोरिया स्टेशन लिखा किधर है। ठीक है, ये अभी आपको चेक करवाना ताकि कभी भी आप आएँ लंदन तो आपको पता चले। ये देखिए जनाब, अब वो सामने विक्टोरिया, लंदन विक्टोरिया स्टेशन लिखा हुआ। ये देखें बाहर का माहौल भी, ये भी बड़ा ज़रूरी है। वो होटल छोटल ऊपर बने हुए हैं, किंग क्रॉस, और वो दूसरा तो आपको मैंने दिखाया था किंग क्रॉस, वो ज़रा जदीद है, ये ज़रा थोड़ा सा दूसरा मॉडल है, लेकिन अच्छा है ये भी। ये देखें, उम्मीद है आज का भी ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलते हैं, कोई ना कोई वाक़या भी सुनाते हैं ताकि यार अजय भी बच। और अभी मैं थोड़ी देर में, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने किधर जाना है, जिधर दिल चाहता है ट्रेन पकड़ लो, बस पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया गाड़ी शाड़ी वाला काम कोई नहीं है। ये देखिए पब्लिक, ठीक है जी। तो अब मुझे दें इजाज़त, हाँ सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम देखने और भी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। अपना ख्याल